तो मेजरमेंट्स की बात करते हैं आज की इस वीडियो में। मेजरमेंट हम किसे बोल रहे होते हैं? मेजरमेंट का अगर आप लफ्जी मीनिंग देखें तो मेजरमेंट का मतलब होता है हमारे पास पैमाइश करना, यानी किसी भी चीज़ को जो है वो मापना। हम इसको क्या बोल रहे होते हैं? मेजरमेंट बोल रहे होते हैं। अब हमारे पास जो फिजिक्स है उसमें मेजरमेंट से क्या मुराद है, या आप जनरली अगर मेजरमेंट को जो है वो समझना चाहें तो मेजरमेंट किसे कहते होते हैं? मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन बिटवीन एन अननोन क्वांटिटी, यानी कि ये बेसिकली मेजरमेंट एक कंपैरिजन है किन दो चीज़ों के दरमियान में? अननोन क्वांटिटी में, यानी कि वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर करना चाहते हैं तो उस क्वांटिटी को हम अननोन क्वांटिटी कहते हैं। तो ये एक कंपैरिजन है अननोन क्वांटिटी में मेजरेबल क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ एटसेट्रा, और वो क्वांटिटी भी ऐसी होनी चाहिए जिसको हम मेजर कर सकें, जो मेजरेबल हो, जिसको मेजर किया जा सकता है। तो वो क्वांटिटी जिसको मेजर करना उसको हम अननोन क्वांटिटी कहते हैं। एंड स्टैंडर्ड, और हमने जो है वो एक स्टैंडर्ड रखा होता है मेजरमेंट का, तो हम उस स्टैंडर्ड और अननोन क्वांटिटी का आपस में कंपैरिजन करते हैं और हम देख रहे होते हैं कि हमारी जो अननोन क्वांटिटी है वो इस स्टैंडर्ड से कितनी बड़ी है या उसके कितने टाइम्स हैं हमारे पास। अगर आप इसकी एग्जांपल लें तो हम अगर किसी भी मैस को मेजर करना चाहते हैं तो मैस को कैसे मेजर करते होते हैं हम लोग? हमारे पास जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है हमारे पास। इस मैस का स्टैंडर्ड यूनिट हम 1 kg ले रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है वो इस तरह का एक बैलेंस हम ले रहे होते हैं और उस बैलेंस में हमारे पास ये दो जो है वो इस तरह आप समझ लें कि दो पलड़े इसके बने होते हैं, यूं दो पलड़े बने होते हैं इसके, और एक पलड़ा जो है वो यहाँ पर हम बना देते हैं। तो हम बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, हम बेसिकली एक पलड़े में जो है वो अननोन मास रखते हैं, अननोन मास को रखा जाता है, और एक पलड़े में हम नोन को रखते हैं। यानी कि अगर आप कोई भी लेट से आप शुगर जो है वो मेजर करना चाहते हैं तो इस पलड़े में आप नॉन शुगर रखें जिसका मैस आपको मालूम नहीं है, और इस पलड़े में आपने नॉन रखना है, स्टैंडर्ड रखना है। यानी कि हम क्या करते हैं, 1 kg का जो हमारे पास स्टैंडर्ड है और पत्थर होता है इस तरह, तो वो हम रखते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं कि क्या ये जो हमारा जो हमने शुगर यहाँ पर रखी हुई है क्या ये इस 1 kg के इक्वल है कि नहीं है। वो कब इक्वल होगा, जब आपके पास ये दोनों पलड़े बिल्कुल क्या हो, वो दोनों मुतवाजन हो जाएं और एक ही सीध में आ जाएं। तो हम क्या कहेंगे इसको, फिर हम अपनी जो है वो शुगर की मेजरमेंट कंसीडर कर लेते हैं कि ये शुगर जो है वो हमारे पास 1 kg का है। तो दरअसल मेजरमेंट है क्या हमारे पास, अननोन क्वांटिटी और एक स्टैंडर्ड हमने बनाया होता है, उन दोनों का हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। और जब आपके पास अननोन क्वांटिटी बिल्कुल उस स्टैंडर्ड के इक्वल आ जाती है तो हम उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। अब अगर ये 1 kg के इक्वल है तो ये 1 kg का जो है वो स्टैंडर्ड रखने के ऊपर ये दोनों पलड़े पेन जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर शुगर 1 kg का नहीं है, 2 kg का है, तो हम 1 kg का एक और पत्थर इसमें डालेंगे और इस तरह हम जो है ये इंक्रीज करते जाएंगे ये स्टैंडर्ड। और जिस स्टैंडर्ड के ऊपर हमारे पास ये शुगर का पलड़ा और ये स्टैंडर्ड का पलड़ा आपस में इक्वल आ जाएंगे तो हम उन स्टैंडर्ड्स को जो है वो गिन लेंगे, मेजर कर लेंगे, उनको हम जो है वो रीड कर लेंगे और वही हमारे पास इस शुगर की मेजरमेंट हो जाएगी। तो दरअसल मेजरमेंट हम अननोन क्वांटिटी जिसकी मेजरमेंट करनी है और नोन जिसको हम स्टैंडर्ड कह रहे होते हैं, उन दोनों का कंपैरिजन करते हैं और तभी हम जो है वो मेजरमेंट कर रहे होते हैं। यूनिट इज स्टैंडर्ड, यूनिट हमारे पास एक स्टैंडर्ड है विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड, जिसके साथ चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। जैसे अगर आप लेंथ की बात करें तो लेंथ के लिए हम 1 मीटर को यूज़ करते होते हैं, ये हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है। तो यूनिट बेसिकली हमारे पास क्या है, यूनिट हमारे पास बेसिकली एक जो है वो स्टैंडर्ड है जिसके साथ हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप किसी भी शॉप पर कपड़ा लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपने मीटर रॉड को देखा होगा जो लोहे का होता है, और उसी के साथ शॉपकीपर जो है वो क्लॉथेज या आपको कपड़े जो है वो माप कर मेजर करके आपको दे रहा होता है कि ये 2 मीटर हो गए आपके पास, ये 3 मीटर हो गया। तो वो जो 1 मीटर का रॉड
रॉड होता है वो हमने लेंथ के लिए स्टैंडर्ड रखा हुआ है, तो इसी तरह हर क्वांटिटी के लिए हमने एक स्टैंडर्ड बनाया होता है। बिफोर अ मेजरमेंट कैन बी मेड, मेजरमेंट करने से पहले अ स्टैंडर्ड और यूनिट मस्ट बी चूजन, आपको एक स्टैंडर्ड या यूनिट को चूज करना पड़ेगा कि आपने किस स्टैंडर्ड के साथ इसकी मेजरमेंट करनी है, आपको मीटर के साथ करनी है या आपको किसी और जो है वो स्टैंडर्ड के साथ मेजरमेंट करनी है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। द साइज ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज देन फाउंड, तो उस क्वांटिटी की साइज जो है वो हम मेजर कर लेते हैं जिसको हमने मेजर करना होता है विद एन इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ स्केल मार्क्ड इन द यूनिट। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह का जो है वो एक स्केल ले लेते हैं जिसके ऊपर हमारे पास उसी जिस सिस्टम में हमने मेजर करना होता है उसी के यूनिट लिखे होते हैं। जैसे अगर आप एक स्केल की बात करें, एक फुटे की बात करें, तो उसके ऊपर आपके पास जो है वो सेंटीमीटर भी लिखे होते हैं और आपके पास उसमें मीटर भी आ रहे होते हैं। तो आप लोग जितनी जो है वो मेजरमेंट की लाइन लगाना चाहते हैं आप उसी को कंसीडर कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट भी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है कि जिनके ऊपर यूनिट मार्क हुए होते हैं और उन्हीं की मुनासबत से हम अपनी मेजरमेंट कर रहे होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन भी दबा दें। अल्लाह हाफिज।